स्टूडेंट्स, मैं रुचि महाजन और आज जो अपन पढ़ेंगे वो हम जो प्रोग्राम पढ़ने वाले हैं वो जावा स्क्रिप्ट का यूज करके प्रोग्राम क्रिएट करने वाले हैं। फाइंड स्क्वायर एंड क्यूब कि जब आप कोई वैल्यू डालोगे तो आपको उसका एट ए टाइम स्क्वायर भी पता चल जाएगा। आप उसी का अगर क्यूब चेक करना चाहते हैं तो क्यूब भी चेक करते हैं। तो चलिए देखते हैं कि ये प्रोग्राम किस तरीके से क्रिएट होता है। तो सबसे पहले अपन नोटपैड की विंडो ओपन करते हैं। तो देखिए हमने एक साइड पर नोटपैड की विंडो ओपन करके रखी है और एक साइड पर आप देखेंगे तो आपने क्या करके रखा है, यहाँ पर जो है वेब ब्राउजर की विंडो ओपन करके रखी है। यहाँ पर लिख रखा है स्क्वायर, क्यूब और क्लियर। अभी अगर मैं यहाँ पे कोई वैल्यू डालती हूँ तो आप देखेंगे इसका कोई भी किसी भी तरीके का आपको आउटपुट रिसीव नहीं हो रहा है। ठीक है, आउटपुट रिसीव हो रहा है क्या? हमको नहीं हो रहा है, लेकिन हम क्या चाहते हैं, हमको इसका आउटपुट चाहिए। जैसे हमने यहाँ पे 25 लिखा तो ना इसका स्क्वायर पता चल रहा है, ना ही क्यूब, ना ही क्लियर हो रहा है। तो क्यों नहीं हो रहा है, इसका क्या रीजन है? तो अपन देखते हैं इस प्रोग्राम को। हम जाते हैं बॉडी पे और यहाँ पे अपन डाल देते हैं पहले हेडिंग ताकि आपको क्लियर हो जाए। हमने यहाँ पे डाला फाइंड स्क्वायर एंड क्यूब। हम यहाँ पे H1 को क्लोज करते हैं, देन इस प्रोग्राम को सेव करते हैं और यहाँ पर जाकर देखते हैं अपन इसको रिलोड। देखो यहाँ पर लिखा हुआ गया फाइंड स्क्वायर एंड क्यूब का अपन क्या कर रहे हैं, प्रोग्राम क्रिएट। फाइंड स्क्वायर एंड क्यूब का अपन ने क्या कर लिया है, प्रोग्राम क्रिएट किया है। अब अपन इस प्रोग्राम को समझते हैं। यहाँ पर देखेंगे हमने लिख रखा है ये तो स्क्रिप्ट है कि इसकी कोडिंग करनी पड़ेगी। अपन ने इनपुट टाइप में लिखा है टेक्स्ट, प्लेस होल्डर के अंदर अपन ने लिखा है एंटर वैल्यू। तो देखिए ये लिखा हुआ आ रहा है। यहाँ पर अपन ने लिखा है बटन टाइप, तो हमने यहाँ पे एक बटन बना के रखी है। फिर यहाँ पर स्क्वायर, तो इसमें स्क्वायर लिखा हुआ है। फिर बटन बनाई है जिसमें अपन ने लिखा है क्यूब और फिर अपन ने बटन बनाई है जिस पर अपन ने लिखा है क्लियर। और इसी के नीचे अपन ने दे दी है पैराग्राफ आईडी जिसमें लिखा है data1 ताकि इसका आउटपुट भी हमको कहाँ हो, इसी वेब ब्राउजर की विंडो पर रिसीव हो। तो इसकी अपन को क्या करनी पड़ेगी, कोडिंग करनी पड़ेगी फंक्शंस के थ्रू। तो अपन चलते हैं और यहाँ पर जाकर जावा स्क्रिप्ट की कोडिंग को क्या करते हैं, टाइप करते हैं। देखिए हमने यहाँ पर एक फंक्शन बना के रखा है स्क्वायर का, फिर हम यहीं पर गए हमने बना के रखा है फंक्शन क्यूब का, और यहाँ पर देखेंगे एक फंक्शन बना के रखा है अपन ने क्लियर स्क्रीन का। डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी लिखा हुआ है। ये जो है अपन ने लास्ट प्रोग्राम्स में भी यूज किया है। इसका यूज क्यों करते हैं हम, जो हमारे नीचे हमने यहाँ पर इनपुट टाइप जो चेकबॉक्स बना के रखे हैं इससे वैल्यू को क्या कराता है, ये उठाता है। यहाँ पे डॉक्यूमेंट, ये यहाँ पर जो वैल्यू डालेंगे ये यहाँ पर आपको वैल्यू शो होगी, है ना यहाँ पर। फिर आपने लिखा है डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी data1, जो पैराग्राफ में आपने आईडी बना के रखी है कि इसका आउटपुट कहाँ शो हो, इस पी टैग के अंदर शो हो, इसलिए आपने यहाँ बनाया। इनर HTML लिखा हुआ है, क्यों लिखा हुआ है, क्योंकि इसी डॉक्यूमेंट में हमको इसका क्या चाहिए, आउटपुट चाहिए, इसलिए अपन ने क्या लिख रखा है, इनर HTML लिख रखा है। अब अपन क्या करते हैं, यहीं पर जाते हैं और इनपुट टाइप टेक्स्ट, यहाँ पे लिखा है प्लेस होल्डर। यहाँ पर आपने कोई आईडी वैल्यू ले रखी है क्या, नहीं, तो आपने यहाँ तो num1 लिख रखा है लेकिन यहाँ पर नहीं है। तो यहाँ पर भी आपको क्या करनी पड़ेगी, जो है ये आईडी आपको यहाँ पर देनी पड़ेगी। ठीक है, आपको यहाँ पर क्या देनी पड़ेगी, आईडी देनी पड़ेगी। तो अपन यहाँ पर गए, यहाँ पर अपन लिखते हैं आईडी इज इक्वल टू डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर num1, डबल कोड आपने कर दिया क्लोज। कंट्रोल के साथ अपन को प्रेस करनी है एस बटन। अब यहीं जाते हैं, इस प्रोग्राम को सेव करते हैं और यहाँ जाकर सारे प्रोग्राम को रिलोड करते। यहाँ पर किसी प्रकार का कोई चेंजेस नहीं दिखाई देगा। चेंजेस कब होगा, जब आप यहाँ पर वैल्यू डालेंगे। आपने डाला 25, जैसे ही आपने किया स्क्वायर, देखिए आपको 25 का स्क्वायर पता चल रहा है। आप यहीं पे जाके करते हैं क्यूब, तो देखिए 25 का क्यूब पता चल गया। और जैसे ही करेंगे क्लियर तो यहाँ पर स्क्रीन क्लियर। बात समझ आई? हम इसको फुल स्क्रीन पर करते हैं और देखते हैं। तो यहाँ पर जैसे ही आप कोई वैल्यू डालेंगे, जैसे हमने डाली वैल्यू 2, तो स्क्वायर पे क्लिक करोगे तो आपको इसका स्क्वायर बता देगा, क्यूब पे क्लिक करोगे तो क्यूब, और क्लियर स्क्रीन पे क्लिक करोगे तो आपकी स्क्रीन क्या हो जाएगी, क्लियर हो जाएगी। तो आप भी अगर चाहते हैं कि इस तरीके का प्रोग्राम क्रिएट करके आप इस तरीके की कोडिंग का यूज करके क्या करना चाहते हैं, अगर प्रोग्राम क्रिएट करना चाहते हैं तो आप इन जावा स्क्रिप्ट के कोड्स का यूज कर सकते हैं। ठीक है, और इस तरीके का क्या कर सकते हैं, एक प्रोग्राम क्रिएट कर सकते हैं जिसके एक ही प्रोग्राम के थ्रू आप फाइंड स्क्वायर भी कर सकते हैं, क्यूब भी कर सकते हैं और क्लियर स्क्रीन भी कर सकते हैं। तो आप भी इन जावा स्क्रिप्ट के कोड का यूज करिएगा
ठीक है। और इस प्रोग्राम को इन कोड्स का यूज करके, इन सोर्स कोड का यूज करके, जावास्क्रिप्ट की कोडिंग का यूज करके इस तरीके का क्या कर सकते हो, आप प्रोग्राम क्रिएट कर सकते हो। तो आप भी इस प्रोग्राम को ट्राई करिएगा। और अगर आप लोगों को मेरी ये वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू।